बीती 30 जनवरी को दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली में अखुंदजी मस्जिद को डीडीए ने गिरा दिया। मस्जिद से सटे बहरुल उलूम मदरसे में भी बुलडोजर चल गया। वहां पढ़ने वाले, वहां रहने वाले बच्चे अपना सामान छोड़कर भाग खड़े हुए क्योंकि बुलडोजर आ गया था डीडीए का। वो बुलडोजर ना मस्जिद को देख रहा था, ना मदरसों को देख रहा था, ना कब्रों को देख रहा था, ना कब्रिस्तान को देख रहा था, ना उन मासूम बच्चों को देख रहा था जो इस मदरसे की छत के नीचे रहते हुए इल्म हासिल कर रहे थे, पढ़ रहे थे। अखुंदजी मस्जिद के इमाम जाकिर हुसैन के मुताबिक मदरसे में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे अनाथ थे। अब इन अनाथ बच्चों की रखवाली कौन करेगा? उनको इल्म कहां से मिलेगा? किस छत के नीचे वो रहेंगे? क्या डीडीए इसका जवाब देगा? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। मेहरौली के संजय वन में डीडीए का बुलडोजर जो चला तो विवाद अब तक नहीं थम रहा है। अब की बार एक्शन हुआ है बाबा हाजी रोजबीह की मजार पर। इससे पहले अतिक्रमण के नाम पर अखुंदजी मस्जिद को भी गिरा दिया गया। बाद में खबर आई कि साल 1922 में एएसआई ने अपने रिकॉर्ड में इस मस्जिद का जिक्र किया है। यानी एएसआई की रिपोर्ट में जिस मस्जिद का जिक्र है वो डीडीए के लिए अतिक्रमण है। एएसआई की रिपोर्ट अगर किसी मस्जिद में मंदिर होने की बात कर दे तो मस्जिद को गिरा दीजिए। एएसआई की रिपोर्ट अगर किसी जगह पर यह कह दे कि मुस्लिम स्ट्रक्चर है और इसके नीचे कोई हिंदू स्ट्रक्चर है तो उस स्ट्रक्चर को गिरा दीजिए। लेकिन अगर वही एएसआई की रिपोर्ट यह कहे कि यह एक सबसे पुरानी कदीमी मस्जिद है, मजार है, कब्रिस्तान है, तो आप उस एएसआई की रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में मामला गया, यथास्थिति बनाने को कह दिया, आदेश दे दिए। लेकिन कैसी यथास्थिति जहां ना मस्जिद रह गई, ना कब्रिस्तान रह गया, ना कब्रें रह गई, सिर्फ रह गया तो दिल्ली पुलिस के बैरिकेड। मस्जिद को 1920 में एएसआई के सर्वेक्षण द्वारा 3000 स्मारकों में से एक के तौर पर सूचीबद्ध किया गया। डीडीए में बैठे लोग शायद कम पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं। ब्रिटिश सरकार ने इस बारे में जानकारी मांगी थी कि नए शहर के निर्माण के लिए किन किन स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया जा सकता है। 1920 में एएसआई के सहायक अधीक्षक मौलवी जफर हसन ने सुरक्षा के लिए इन स्मारकों का इतिहास दिया, जबकि मस्जिद के निर्माण की सही तारीख अभी पता नहीं। 1217 में मरम्मत के प्रमाण हैं, यानी 1217 से पहले की यह मस्जिद है, जो यह बताता है कि कम से कम 13वीं शताब्दी की यह स्ट्रक्चर वाली मस्जिद थी। सूची में प्रविष्टि संख्या 135 में अखुंदजी मस्जिद का जिक्र है, जो रजिया सुल्तान के युग के बाद गुलाम वंश के दौरान अस्तित्व में आई। लेकिन डीडीए को यह अतिक्रमण नजर आ रहा है। डीडीए में रहने वाले लोग, डीडीए में इंजीनियर और सर्वे करने वाले लोग, बुलडोजर लेकर चलने वाले लोग या तो कम पढ़े लिखे हैं या फिर उन्हें भारत के इतिहास की जानकारी नहीं है। उनको या सिर्फ कह दिया गया है कि बुलडोजर उठाइए और मस्जिद और मदरसों को, मजारों को तोड़ते चले जाइए, बिना यह जाने कि ये स्ट्रक्चर कितने पुराने हैं, इसका रिकॉर्ड कहां कहां है, और ये जो स्ट्रक्चर आप तोड़ने जा रहे हैं शायद जिन्होंने तोड़ा है उनकी पैदाइश से पहले के स्ट्रक्चर। बाबा हाजी रोजबी की जिस बाजार पर डीडीए का एक्शन हुआ वो 12वीं शताब्दी की। डीडीए ने संजय वन के दक्षिण रिज से अतिक्रमण हटाने के नाम पर इन पुरानी कदीमी इमारतों को, मजारों को, मस्जिदों को गिरा दिया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट सौंप दी। इस रिपोर्ट में डीडीए ने कई मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग समेत काफी सारे अतिक्रमण हटाने की बात कही, लेकिन यह नहीं बताया कि 1922 में बनी हुई मस्जिद और 12वीं शताब्दी की मजारें हमने गिरा दी। हमने बहुत बड़ा काम किया। दरअसल 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन सहायक अधीक्षक मौलवी जफर हसन ने मोहम्मदन और हिंदू स्मारकों की सूची खंड 3 मेहरौली जिले में उन तमाम स्मारकों का जिक्र किया है जिन्हें इस बुलडोजर एक्शन में गिराया गया है, फिर चाहे वो अखुंदजी मस्जिद हो या बाबा हाजी रोजबी की मजार। एएसआई के सारे दस्तावेज मौजूद हैं। एएसआई के दस्तावेज के मुताबिक बाबा हाजी रोजबी को दिल्ली के सबसे पुराने संतों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वो राय पिथुरा के समय में आए थे और किले की खाई में पास में एक गुफा में अपना उन्होंने रहने का स्थान बनाया था। एएसआई की 1922 की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि बाबा हाजी रोजबी की सलाह पर कई हिंदुओं ने इस्लाम अपनाया था।
ज्योतिषों ने इसे अपशगुन माना था और राजा को बताया था कि बाबा हाजी का आगमन दिल्ली में मुसलमान शासन के आगमन का पूर्व आभास है। स्थानीय परंपरा में कहा गया था कि राय पृथुरा की बेटी ने भी उन्हीं के हाथ पर इस्लाम कबूल किया था। ऐसे में सवाल यह उठने लगा है कि क्या अतिक्रमण हटाने के नाम पर पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व की इमारतों और स्मारकों को निशाना बनाया जा रहा है? क्या मुस्लिम स्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है? मस्जिदों, मदरसों को और मजारों को निशाना बनाया जा रहा है? इस बीच एएसआई का कहना है कि कब्र एएसआई के तहत संरक्षित स्मारकों की सूची का हिस्सा नहीं थी। शायद उन्होंने एएसआई से जानकारी हासिल नहीं की। शायद बुलडोजर के एक्शन से पहले उनके दिलो दिमाग में इस्लामोफोबिया था। तभी तो एएसआई की रिपोर्ट में जिस मस्जिद, जिस बाजार का जिक्र है, वो उन्हें उस लिस्ट में मिली नहीं। बुलडोजर एक्शन से पहले डीडीए या किसी दूसरे निकाय ने एएसआई से संपर्क भी नहीं किया। करीब 500 साल पुराना कब्रिस्तान, जिसपे पुरानी और नई कब्रें थी, सभी को समतल कर दिया गया। वहां 2 मजारें थी, लगभग 700 साल पुरानी। शेख जलालुद्दीन तबरेज रहमतुल्लाह अलैह और शेख पारिखा रहमतुल्लाह अलैह की मजारें, इन्हें भी पूरी तरह से समतल कर दिया गया। दरअसल इस देश में हो क्या रहा है? संवैधानिक स्थिति में जहां बहुसंख्यक आबादी को सूट करने वाली एएसआई की रिपोर्ट पर हल्ला मचाकर उसे पुख्ता बार कर टीवी पर डिबेट करा दीजिए और इस्लामिक स्ट्रक्चर और बाजारों को और मस्जिदों को गिरा दीजिए। और जो एएसआई की रिपोर्ट ये बताए कि ये सबसे पुराने मजार है, सबसे पुरानी मस्जिद है, जो 12वीं शताब्दी की मस्जिदें हैं, उस पर भी आप बुलडोजर चला दीजिए, क्योंकि वो मस्जिद है, मदरसे हैं और मजार हैं। बहरहाल कानून के दायरे में रहते हुए अब देखना होगा कि हाईकोर्ट पे जब यह मामला गया है, क्या सुनवाई होती है, क्या फैसला होता है और किस तरह से इंसाफ होता है।